श्री रामकृष्ण बोले, संसार में रहकर ईश्वर लाभ क्यों नहीं होगा? जनक राजा को हुआ था। राम प्रसाद ने कहा था, यह संसार धोखे की जगह है, परंतु ईश्वर के चरण कमलों में भक्ति होने पर यह संसार मौज की जगह है। मैं यहाँ खाता पीता और मौज उड़ाता हूँ। जनक राजा महातेजस्वी था, उसकी किसी बात में कसर नहीं थी। उसने यह और वह दोनों बाजू संभाल कर दूध का प्याला पिया था। सब हंसने लगे। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, परंतु कोई एकदम फट से जनक राजा नहीं बन जाता। जनक राजा ने निर्जन में बहुत तपस्या की थी। संसार में रहते हुए भी बीच बीच में एकांतवास करना चाहिए। गृहस्थी से बाहर निकलकर एकांत में अकेले रहकर अगर भगवान के लिए 3 दिन ही रोया जाए तो वह भी अच्छा है। यहाँ तक कि यदि अवसर पाकर एक ही दिन निर्जन में रहकर भगवत चिंतन किया जाए तो वह भी अच्छा है। लोग स्त्री पुत्रों के लिए रोकर लोटा भर आंसू बहाते हैं, ईश्वर के लिए भला कौन रोता है? बीच बीच में निर्जन में रहकर भगवत प्राप्ति के लिए साधना करनी चाहिए। संसार के भीतर विशेषकर कामकाज की झंझट में रहकर प्रथम अवस्था में मन को स्थिर करते समय अनेक बाधाएं आती हैं। जैसे रास्ते के किनारे लगाया हुआ पेड़, जिस समय वह पौधे की स्थिति में रहता है उस समय घेरा न लगाने पर गायें बकरियां खा जाती हैं। प्रथम अवस्था में घेरा, किंतु बाद में तना मजबूत होने पर घेरे की आवश्यकता नहीं रहती। फिर उसे हाथी बांधने पर भी कुछ नहीं होता। रोग तो हुआ है सन्निपात का, पर जिस कमरे में सन्निपात का रोगी है उसी कमरे में पानी का घड़ा और इमली का अचार रखा है। अगर रोगी को आराम पहुंचाना चाहते हो तो पहले उसे उस कमरे से हटाना होगा। संसारी जीव मानो सन्निपात का रोगी है और विषय है पानी का घड़ा। विषय भोग तृष्णा मानो जल तृष्णा है। इमली अचार की बात सिर्फ सोचते ही मुंह में पानी आ जाता है। वे चीज़ें पास नहीं लानी पड़ती। ऐसी चीज़ रोगी के कमरे में ही रखी है। संसार में स्त्री सहवास ऐसी ही चीज़ है, इसलिए निर्जन में जाकर चिकित्सा करना आवश्यक है। विवेक वैराग्य प्राप्त करके संसार में प्रवेश करना चाहिए। संसार समुद्र में काम क्रोध आदि मगर हैं। बदन में हल्दी मलकर पानी में उतरने पर मगर का डर नहीं रहता। विवेक वैराग्य ही हल्दी है। सद सत्य विचार का नाम विवेक है। ईश्वर ही सत्य है, नित्य वस्तु है, बाकी सब असत्य अनित्य 2 दिन के लिए है। यह बोध ही विवेक है। और ईश्वर के प्रति अनुराग चाहिए, प्रेम आकर्षण चाहिए, जैसा गोपियों का कृष्ण के प्रति था। एक गाना सुनो। भावार्थ है, विपिन में बंसी बज उठी, मुझे तो जाना ही होगा। श्याम मेरी राह देख रहा है, तुम लोग चलोगी या नहीं बताओ। तुम लोगों के लिए श्याम एक नाम है, पर सखी मेरे लिए श्याम हृदय की व्यथा है। बंसी तुम्हारे कान में बजती है, पर मेरे तो वह हृदय में बजती है। शाम की बंसी बज रही है, हे राधे अब चलो, तुम्हारे बिना कुंज में शोभा नहीं आती। श्री रामकृष्ण ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से यह गीत गाते गाते केशवादी भक्तों से कहा, राधा कृष्ण को मानो या ना मानो, पर उनके इस आकर्षण को तो ग्रहण करो। ईश्वर के लिए इस प्रकार की व्याकुलता हो, इसके लिए प्रयत्न करो। व्याकुलता के आते ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। भाटा शुरू हो गया। जहाज कलकत्ते की ओर द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है, इसलिए पुल पार कर कंपनी के बगीचे की ओर और थोड़ी दूर तक ले जाने के लिए कप्तान को आदेश दिया गया। जहाज कितनी दूर आ पहुंचा है इसकी अधिकांश लोगों को सुध नहीं है। वे मग्न होकर श्री रामकृष्ण की बातें सुन रहे हैं। समय कैसे चला जा रहा है इसका होश नहीं है। अब मुरमुरे और नारियल के टुकड़े बांटे गए। सब ने थोड़ा थोड़ा लेकर खाना शुरू किया। आनंद की हाट लगी है।
केशव ने मुरमुरे आदि लाने की व्यवस्था की है। ऐसे समय श्री रामकृष्ण के ध्यान में आया कि विजय और केशव दोनों ही संकुचित होकर बैठे हुए हैं। तब जिस प्रकार दो नादान बच्चों में झगड़ा हो जाने पर कोई बड़ा व्यक्ति समझौता करा देता है, उसी प्रकार श्री रामकृष्ण उन दोनों के बीच समझौता कराने लगे। सर्वभूत हिते रत श्री रामकृष्ण केशव के प्रति, अजी ये विजय आए हैं, तुम लोगों का झगड़ा विवाद मानो शिव और राम की लड़ाई है। राम के गुरु शिव हैं, दोनों में युद्ध भी हुआ, फिर संधि भी हो गई। फिर शिव के भूत प्रेत और राम के बंदर ऐसे थे कि उनका झगड़ना किचकिचाना रुकता ही ना था। सब जोर से हंस पड़े। अपने ही लोग हैं, ऐसा होता ही है। लव कुश ने भी राम के साथ युद्ध किया था। फिर जानते हो ना, माँ और बेटी अलग से मंगलवार का व्रत रखती हैं। मानो माँ का मंगल और बेटी का मंगल अलग अलग है, परंतु वास्तव में तो माँ के मंगल से बेटी का मंगल होता है और बेटी के मंगल से माँ का। इसी तरह तुम में से एक के एक समाज हैं, अब दूसरे को भी एक चाहिए। सब हंसते हैं। यह सब जरूरी है। तुम कहोगे कि जहाँ भगवान ने स्वयं लीला की वहाँ जटिला कुटिला की क्या ज़रूरत थी, पर जटिला कुटिला के सिवा लीला पुष्ट नहीं हो पाती, बिना उसके रंग नहीं चढ़ता। सब जोर से हंसते हैं। सब लोग आनंदित हैं। श्री रामकृष्ण केशव से कहते हैं, तुम स्वभाव परख कर शिष्य नहीं बनाते, इसीलिए आपस में इस तरह की फूट हुआ करती है। सभी मनुष्य दिखने में एक सरीके हैं, पर हर एक का स्वभाव भिन्न है। किसी के भीतर सत्व गुण अधिक है, किसी के भीतर रजोगुण तो किसी के भीतर तमोगुण। गुझिया बाहर से एक सी दिखाई देती है, पर किसी के भीतर खोया, किसी के भीतर नारियल तो किसी के भीतर उड़द की दाल होती है। सब हंसते हैं। मेरा भाव क्या है जानते हो? मैं खाता पीता और मज़े में रहता हूँ, बाकी की सब माँ ही जाने। 3 बातों से मेरी देह में मानो कांटा चुभ जाता है, गुरु, कर्ता और बाबा। गुरु एकमात्र सच्चिदानंद ही है, वे ही सबको शिक्षा देंगे। मेरा संतान भाव है। वैसे मनुष्य गुरु तो लाखों मिलते हैं, सभी गुरु बनना चाहते हैं, शिष्य कौन बनना चाहता है? लोक शिक्षा देना बड़ा कठिन है। यदि ईश्वर का साक्षात्कार हो और वे आदेश दें तो यह संभव हो सकता है। नारद, सुखदेव आदि को आदेश हुआ था, शंकराचार्य को आदेश हुआ था। आदेश न मिलने से तुम्हारी बात कौन सुनेगा? कलकत्ते के लोगों की हुल्लड़बाजी तो जानते ही हो। जब तक नीचे लकड़ी जलती है तब तक दूध उफनकर ऊपर आता है। लकड़ी को खींच लेते ही सब कुछ शांत हो जाता है। कलकत्ते के लोग हुल्लड़बाज हैं। अभी एक जगह कुआं खोद रहे हैं, पानी चाहिए। वहाँ पत्थर निकलने लगे कि खोदना छोड़ दिया और एक जगह खोदना शुरू कर दिया। वहाँ रेती निकलने लगी, वह भी छोड़ दिया। फिर दूसरी जगह खोदने ही लगे। वही तो उनका हाल है। परंतु आदेश मिला है, यह केवल मन में सोच लेने से नहीं चलता। ईश्वर सचमुच ही दर्शन देते हैं और बातचीत करते हैं। इसी अवस्था में आदेश प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार आदेश प्राप्त व्यक्ति की बातों में कितना जोर होता है। पर्वत भी टल जाता है। सिर्फ लेक्चर से क्या होगा? लोग कुछ दिन सुनेंगे फिर भूल जाएंगे, उसके अनुसार नहीं चलेंगे। पूर्व कथा। भाव नेत्रों से हालदार पुकुर का दर्शन। उस ओर हालदार पुकुर नाम का एक तालाब है। कुछ लोग उसके किनारे रोज़ सवेरे पखाना फिरा करते थे। जो लोग सवेरे स्नान आदि के लिए आते, वे यह देखकर उनके नाम पर खूब चिल्लाते, खूब कोसते। पर दूसरे दिन फिर वही हाल, पखाना फिराना बंद नहीं होता था। तब लोगों ने कंपनी को यह बात जताई। कंपनी वालों ने एक चपरासी को भेजा। जब उस चपरासी ने आकर एक कागज़ चिपका दिया, यहाँ पखाना ना फिरे, तब सब बंद हो गया। लोक शिक्षा देना हो तो चपरास चाहिए, नहीं तो वह हास्यास्पद बात हो जाती है। खुद को ही नहीं मिली, दूसरे को देने चला। एक अंधा दूसरे अंधे को राह बताते हुए चला जा रहा है। हास्य। इससे हित होने के बजाय विपरीत ही होता है।
ईश्वर लाभ होने पर अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। उसी समय किसे कौन सा रोग है यह समझ में आता है। योग्य उपदेश दिया जा सकता है। आदेश न मिलने पर मैं लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ। इस प्रकार का अहंकार होता है। अहंकार होता है अज्ञान के कारण। अज्ञान से ऐसा लगता है कि मैं करता हूँ, ईश्वर ही करता है। ईश्वर सब कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। यह बोध हो जाने पर तो मनुष्य जीवन मुक्त हो गया। मैं करता हूँ, इस बोध के कारण ही इतना दुख, इतनी अशांति पैदा होती है। श्री रामकृष्ण केशवादी से, तुम लोग दुनिया का भला करने की बातें करते हो। क्या दुनिया इतनी छोटी है और तुम कौन हो दुनिया का भला करने वाले? साधना के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार कर लो, उनका लाभ कर लो। ये यदि शक्ति दे दें तो सबका हित कर सकोगे, अन्यथा नहीं। एक भक्त, जब तक ईश्वर लाभ न हो जाए तब तक क्या सब कर्म त्याग दें? श्री रामकृष्ण, नहीं, कर्मों का त्याग क्यों करोगे? ईश्वर का चिंतन, उनका नाम गुणगान, नित्य कर्म, यह सब करना पड़ेगा। भक्त, संसार का कर्म, वैश्विक कर्म? श्री रामकृष्ण, हाँ, वह भी करो। संसार यात्रा के निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही, परंतु निर्जन में रो रो कर ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी ताकि इन कर्मों को निष्काम भाव से किया जा सके। कहो, हे ईश्वर, मेरे विषय कर्म कम कर दो, क्योंकि हे प्रभु, मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा काम काज के आ पड़ने से मैं तुम्हें भूल जाता हूँ। सोचता हूँ कि मैं निष्काम कर्म कर रहा हूँ, पर वह सकाम हो जाता है। दान धर्म आदि अधिक करने गए कि नाम कमाने की इच्छा आ जाती है। पूर्व कथा, शंभु मलिक के साथ दान आदि कर्म कांड संबंध में वार्तालाप। शंभु मलिक अस्पताल, दवाखाना, स्कूल, रास्ते, तालाब आदि बनवाने की बात कह रहा था। मैंने कहा, जो काम सामने आ पड़ा है, किए बिना नहीं चल सकता, उसी को निष्काम होकर करना चाहिए। जानबूझकर ज़्यादा कर्मों में उलझना ठीक नहीं, इससे ईश्वर का विस्मरण हो जाता है। काली घाट में जाकर दान ही करने लग गए, काली के दर्शन हुए ही नहीं। हास्य। ईश्वर के लाभ के लिए ही कर्म है, इसलिए शंभू को कहा, अगर ईश्वर के दर्शन हों तो क्या तुम उनसे कहोगे कि कुछ अस्पताल और दवाखाने बनवा दो? हास्य। भक्त कभी इस प्रकार नहीं कहेगा, बल्कि वह तो कहेगा, प्रभु, मुझे अपने चरणों में आश्रय दो, सदा अपने साथ रखो, अपने चरण कमलों के प्रति शुद्ध भक्ति दो। कर्म योग बड़ा कठिन है। शास्त्र में जिन कर्मों के बारे में कहा गया है, कली काल में उन्हें करना बड़ा कठिन है। लोग अन्नगत प्राण हैं, जीवन अन्न पर ही निर्भर है। अधिक कर्म करना संभव नहीं। बुखार होने पर यदि वैद्य जी से चिकित्सा करवाने जाएं, तो इधर रोगी खत्म हो जाता है। अधिक देरी सहन नहीं होती। आजकल डी गुप्त का जमाना है। कलयुग में उपाय है भक्ति योग, भगवान का नाम गुणगान और प्रार्थना। भक्ति योग ही युग धर्म है। ब्रह्म भक्तों के प्रति तुम लोगों का मार्ग भी भक्ति मार्ग ही है। तुम लोग हरि नाम कीर्तन करते हो, जगदम्बा का नाम गुणगान करते हो। तुम धन्य हो, तुम्हारा भाव बहुत अच्छा है। वेदांतवादियों की तरह तुम लोग संसार को स्वप्नवत नहीं मानते। तुम उस तरह के ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो। तुम भक्त हो, तुम ईश्वर को व्यक्ति मानते हो, यह भी अच्छा भाव है। तुम लोग भक्त हो, व्याकुल होकर ईश्वर को पुकारने से उनके दर्शन अवश्य पाओगे। सुरेंद्र के मकान पर नरेंद्र आदि के साथ। अब जहाज कोयला घाट लौट आया। सब लोग उतरने की तैयारी करने लगे। कमरे से बाहर निकलते ही सबने देखा, कोजागरी पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र हंस रहा है। भागीरथी के जल पर मानो उसकी ज्योत्सना का लीला विलास चल रहा है। श्री रामकृष्ण के लिए गाड़ी मंगवाई गई। कुछ देर बाद मास्टर और एक दो भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण गाड़ी में बैठे। केशव के भतीजे नंदलाल भी गाड़ी में बैठे। थोड़ी दूर तक साथ जाएंगे। जब सब जन गाड़ी में बैठ गए तब श्री रामकृष्ण ने पूछा,
वे कहाँ हैं, अर्थात केशव कहाँ हैं। देखते ही देखते केशव आ खड़े हुए। चेहरे पर मुस्कान थी। आकर पूछा, कौन कौन साथ जा रहे हैं। गाड़ी में सबके बैठ जाने पर केशव ने भूमिष्ठ होकर श्री रामकृष्ण की पद धूलि ग्रहण की। श्री रामकृष्ण ने भी स्नेहपूर्ण शब्दों में विदा ली। गाड़ी चलने लगी। यह अंग्रेजों का मोहल्ला है। सुंदर राजमार्ग है। दोनों ओर सुंदर सुंदर इमारतें हैं। पूर्ण चंद्र उदित हुआ है। इमारतें मानो चंद्र की विमल शीतल किरणों में विश्राम कर रही हैं। दरवाजों पर गैस बत्तियां, कमरों के भीतर दीपमालाएं जगमगा रही हैं। जगह जगह पर हारमोनियम पियानो के साथ अंग्रेज महिलाएं गा रही हैं। श्री रामकृष्ण आनंद से मृदु हास्य करते हुए जा रहे हैं। एक जगह एकाएक बोल उठे, मुझे प्यास लग रही है, क्या किया जाए। नंदलाल ने इंडिया क्लब के पास गाड़ी रुकवाई और ऊपर जाकर कांच के गिलास में पानी ले आए। श्री रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, गिलास धोया है ना। नंदलाल ने कहा, हाँ। कहने पर श्री रामकृष्ण ने उस गिलास का पानी पी लिया। आपका बालक जैसा स्वभाव है। गाड़ी के चलने लगते ही बाहर झांककर आसपास के मनुष्य, गाड़ी, घोड़े, चांदनी आदि देखने लगे। हर एक बात में आनंदित हो रहे हैं। नंदलाल कलुटोला में उतरे। श्री रामकृष्ण की गाड़ी सिमुलिया स्ट्रीट में श्री सुरेश मित्र के मकान के सामने आ पहुंची। श्री रामकृष्ण इन्हें सुरेंद्र कहा करते थे। सुरेंद्र श्री रामकृष्ण के परम भक्त हैं, परंतु सुरेंद्र घर में नहीं हैं, अपने नए बगीचे में गए हैं। घर के लोगों ने बैठने के लिए नीचे का कमरा खोल दिया। गाड़ी का किराया देना होगा, कौन देगा। अगर सुरेंद्र होते तो वे दे ही देते। श्री रामकृष्ण ने एक भक्त से कहा, किराया घर की स्त्रियों से मांग लो ना, क्या वे नहीं जानती कि उनके पति वहाँ आया जाया करते हैं। नरेंद्र उसी मोहल्ले में रहते हैं। श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को बुला लाने कहा। घर वालों ने श्री रामकृष्ण को दूसरे मंजिले पर ले जाकर बैठाया। कमरे की फर्श पर बिछायत बिछी हुई है। उस पर 2-4 तकिए रखे हैं। दीवार पर सुरेंद्र के द्वारा विशेष प्रयत्नपूर्वक बनवाया हुआ तेल चित्र है, जिसमें श्री रामकृष्ण केशव को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध आदि सब धर्म तथा वैष्णव, शाक्त, शैव आदि सब संप्रदायों का समन्वय दिखला रहे हैं। श्री रामकृष्ण प्रसन्न बैठकर मुस्कुराते हुए बातचीत कर रहे हैं। इतने में नरेंद्र आ पहुँचे। अब तो श्री रामकृष्ण का आनंद मानो दोगुना हो उठा। आपने कहा, आज केशव सेन के साथ जहाज में बैठकर घूमने गया था। विजय था, यह सब लोग थे। मास्टर को निर्देशित करते हुए कहा, इनसे पूछो, विजय और केशव को मैंने कैसे माँ बेटी का मंगलवार, जटिला कुटिला के बिना लीला की पुष्टि नहीं होती, ये बातें बताईं। मास्टर से, क्यों जी। मास्टर, जी हाँ। रात हो गई, पर अब भी सुरेंद्र नहीं लौटे। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर जाएंगे। अब अधिक देर नहीं की जा सकती। रात के 10:30 बज गए थे। राह में चंद्रमा का प्रकाश छाया है। गाड़ी आई। श्री रामकृष्ण चढ़े। नरेंद्र और मास्टर ने उन्हें प्रणाम किया और दोनों कलकत्ते में अपने अपने घर लौटे।